लोकसभा चुनाव 2024 में अभी लगभग साल भर का समय बाकी है। विपक्षी दल ये सोच ही रहे थे कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव का मुख्य चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन इन सबके पहले ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। अब आप सभी के मन में भी यही सवाल होगा कि जो हम सोच रहे हैं कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के बिना ही लड़ा जाएगा। चलिए बताते हैं और समझाते हैं कि फिलहाल के माहौल को देखते हुए, समझते हुए आगे क्या होगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन इन सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। वो केरल के वायनाड से सांसद थे। 23 मार्च को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी कर दी। चूंकि अगले साल आम चुनाव है, समय कम बचा है और सभी पार्टियां अपनी एक निर्धारित रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे में एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी के बिना लड़ा जाएगा और विपक्ष कितना एकजुट होगा। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस देश में मुख्य विपक्षी दल है। केंद्र की बीजेपी नीति नरेंद्र मोदी सरकार को 2024 में चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों की ओर से एकजुट होने की आवाज उठती आई है। कई बार विपक्षी दलों को यह कहते हुए देखा गया है कि आपसी मतभेदों को किनारे रख एकजुट होना होगा, तभी बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सकेगा। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस करेगी, लेकिन उसके कई नेता ये कहते हैं कि बगैर कांग्रेस विपक्षी एकता संभव नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चले जाने के बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो इस ओर इशारा करती हैं कि ये समय उनके लिए एकजुट होने का अवसर है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर है, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के भी कई नेताओं की सदस्यता बीजेपी ने ली है। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों और मित्र कारोबारी पर बहस से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर ये सब किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी सदस्यता रद्द कर दी गई है। चोर को चोर कहना हमारे देश में गुनाह हो चुका है। चोर और लुटेरे अब भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई है। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। पूरा सरकारी तंत्र दबाव में है। ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है। केवल लड़ाई को दिशा देनी है। इस मामले पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी कोई अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जनता से जुड़े सवाल उठा रहे थे, करप्शन पर सवाल कर रहे थे, और जब सरकार को कोई जवाब नहीं सूझा तो उनकी आवाज खामोश करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। मगर हमें कोई डर या अफसोस नहीं है। राहुल जनता के बीच जाएंगे और जनता से जुड़े ये सारे मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल देश के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब कोर्ट ने खुद 30 दिन का समय अपील के लिए दिया है, तो फिर अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर देना साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जनता के बीच भी। ऐसे में साफ समझ आ रहा है कि कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। कई विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना बाकी है। राहुल गांधी ने 2019 में एक जनसभा में मोदी सरनेम का जिक्र करते हुए एक बयान दिया था, जिसे लेकर बीजेपी नेता पुरेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसी मामले पर सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि इसी के साथ कांग्रेस नेता को जमानत भी मिल गई। आगे और क्या कुछ होगा, तमाम जानकारियां, तमाम रिपोर्ट्स आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।